हेलो फ्रेंड्स, मैं त्यागी आपका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाया हूं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का मैथमेटिक्स सिलेबस और साथ ही साथ फ्रेंड्स मैथमेटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस जो किस तरीके से जो है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के एग्ज़ाम में किस तरीके के मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा। और फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स, तो सिलेबस का पहला टॉपिक है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन। फ्रेंड्स, अब आप सोच रहे होंगे कि ये टॉपिक कहाँ से पढ़ें। तो यदि आपने जो है आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं तो एनसीईआरटी की क्लास 11th एंड क्लास 12th की बुक्स में ये चैप्टर्स मिल जाएंगे। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन ये क्लास 11th के टॉपिक्स हैं। उससे अगला टॉपिक है फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपको 11th में मिल जाएगा। इससे नेक्स्ट है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ये 12th क्लास का चैप्टर है फ्रेंड्स। फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आपको 11th क्लास में मिल जाएंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर वो जिसमें बेसिकली जो है आयोटा यानी कि √-1 की जगह पर आयोटा जिसको आई से स्मॉल आई लेटर से शो करते हैं वो शो होता है, उनको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। और लीनियर इनइक्वलिटीज़ ये फ्रेंड्स आपको 11th और 12th दोनों क्लास में ये टॉपिक कवर हैं। फिर है मैथमेटिकल इंडक्शन, ये 11th क्लास का टॉपिक है फ्रेंड्स। फिर है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये भी फ्रेंड्स आपको जो है 11th क्लास की बुक में मिल जाएगा एनसीईआरटी की। अगला है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम फ्रेंड्स आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएगा। फिर है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये भी 11th क्लास का टॉपिक है। आगे है कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, ये आपको फ्रेंड्स जो है ये आपको 12th क्लास में मिलेगा और कुछ पोर्शन इसका जो है 11th क्लास में भी है। फिर है स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, ये आपको 11th क्लास में मिल जाएगा। आगे है सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल्स, ये सर्कल का चैप्टर भी फ्रेंड्स 11th क्लास में है। आगे है कोनिक सेक्शन, ये भी 11th क्लास में। फिर है 3D ज्योमेट्री, ये फ्रेंड्स आपको 12th क्लास में मिलेगा। उससे आगे है फ्रेंड्स मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ये आपको फ्रेंड्स 12th क्लास में मिलेगा। फिर है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ये आपको कुछ पार्ट इसका फ्रेंड्स 11th क्लास में है और कुछ पार्ट 12th क्लास में है। फिर है डिफरेंशिएशन, ये आपको कुछ पार्ट इसका 11th में है, कुछ पार्ट 12th में है। फिर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स ये 12th क्लास का है फ्रेंड्स। 12th क्लास में पार्ट 1 मैथमेटिक्स के बुक में जो लास्ट चैप्टर है, छठा चैप्टर आई गेस, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है। उससे आगे है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, ये आपको फ्रेंड्स ये 12th क्लास का टॉपिक है, ये आपको 12th क्लास में मिलेगा। फिर है डेफिनिट इंटीग्रल्स, ये भी आपको 12th क्लास में मिलेगा। उससे अगला टॉपिक है फ्रेंड्स एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, ये आपको 12th क्लास में मिलेगा फ्रेंड्स पार्ट 2 में। फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी पार्ट 2 में मिलेगा 12th क्लास की। फिर है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग फ्रेंड्स ये 11th क्लास में आपको मिलेगा। आगे है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग ये भी फ्रेंड्स आपको जो है ये 11th क्लास में मिलेगा। उससे आगे है वेक्टर। वेक्टर फ्रेंड्स आपको जो है 12th क्लास में मिलेगा। इससे आगे है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फ्रेंड्स आपको कुछ पार्ट जो है 11th क्लास में दिया है, कुछ पार्ट 12th क्लास में दिया है प्रोबेबिलिटी का। फिर है स्टैटिस्टिक्स, ये 11th क्लास का टॉपिक है फ्रेंड्स। तो आपको इन सभी टॉपिक्स के लिए फ्रेंड्स आपको 11th क्लास की मैथमेटिक्स की और 12th क्लास की मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक्स जो है रेफ़र करनी है। आप एनसीईआरटी की बुक्स रेफ़र करेंगे, उनमें जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उनको जो है कर डालें, साथ ही साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं उनको कर डालें, ठीक है। तो इससे आपका अच्छा उस टॉपिक पर कमांड हो जाएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, क्योंकि जैसा आप सबको पता है कि जो है इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको इसके लिए कोई भी, चाहे आप जेई मेंस की बुक उठा लें या कोई और बुक उठा लें फ्रेंड्स, तो वहाँ से आपको जो है ये टॉपिक्स आप वहाँ से कवर कर लेंगे और आप इन बुक से पढ़िए और उन पर जो है बस प्रैक्टिस कीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को
प्रैक्टिस कीजिए। मैं साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको उन बुक्स का लिंक्स भी दे दूँगा। आप चाहें तो जो है उन बुक्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, या जो है अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप जो है परचेज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से उन बुक्स को ले सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है क्वेश्चन एग्जांपल के लिए, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रिलेशन आर इफ़ आर इज डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स एंड वाई सच दैट 2x + y इक्वल्स टू 41 वेयर x एंड y बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन है, ये रिलेशन एंड फंक्शन से रिलेटेड टॉपिक से है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, cos 24 + cos 55 + cos 125 + cos 204 + cos 300 इक्वल्स टू। तो बेसिकली यहाँ पर आपको सभी को जो है इस तरीके से कन्वर्ट करना है आपको कि जो है cos और sin का जो फार्मूले जो होते थे वो एक फार्मूला फॉर्म हो जाए कि जिससे cos² + sin² इक्वल्स टू निकले, या कुछ और सॉल्व करके निकले। तो ये बेसिकली यहाँ इसका आंसर हाफ है। ये अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स जैसे आप देख सकते हैं, सेक इनवर्स x² + 1 अपॉन x² - 1। ये आपको 12th क्लास में मिल जाएगा, एग्जैक्टली सेम NCERT में मिल जाएगा क्वेश्चन फ्रेंड्स। तो इसका आंसर सी है। इससे अगला है, फाइंड द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला 9x² - 16y² इक्वल्स टू 144। तो इसका आपको फोकाई बताना है। ये आपका 11th क्लास का टॉपिक है, तो वहाँ से आपका ये देख लीजिएगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, फाइंड द नेचर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर A 12 8 B -26 एंड C 60। तो इस तरीके का जो ट्रायंगल फॉर्म होगा तो वो किस तरीके का ट्रायंगल होगा, इक्विलेटरल होगा या आइसोसेलेस राइट एंगल होगा या स्केलिन ट्रायंगल होगा या नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसमें क्या करना होता है फ्रेंड्स, आपको आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड का इक्वल्स होती हैं, ठीक है। तो आप जो है पहले क्या करेंगे, ग्राफ पर जो है इन पॉइंट्स को जो है शो करेंगे, फिर इन पॉइंट्स जो 3 पॉइंट्स हैं इनको आपस में मिला देंगे, जिससे ट्रायंगल बन जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आप जो है बेसिकली एक तो ये है कि अगर आप ग्राफिकल मेथड से नहीं करना चाहें तो सेकंड तरीका ये है फ्रेंड्स कि आप क्या कर सकते हैं, इनकी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन AB, डिस्टेंस बिटवीन BC एंड डिस्टेंस बिटवीन AC। और वहाँ देख सकते हैं आप कि तीनों साइड्स इक्वल हैं तो आपका इक्विलेटरल होगा। अगर तीनों में से 2 इक्वल हैं तो आइसोसेलेस होगा, और अगर तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट है तो स्केलिन ट्रायंगल होगा, जिसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, फॉर एवरी पॉइंट दैट इज अ पॉइंट P हैविंग इन 3D ऑन द XY प्लेन। अगर ये XY प्लेन में है फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली इसका Z जो है 0 होगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जिस प्लेन में वो है, अगर मान लीजिए कोई X प्लेन में होता तो उसके Y और Z 0 होते, ठीक है। या कोई Z प्लेन में होता तो X और Y 0 होता। इससे अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये सर्कल का है बेसिकली ये उस कॉम्बिनेशन का है फ्रेंड्स, ये 11th क्लास में आपको टॉपिक मिल जाएगा, CNR + 2CNR-1 + CNR-2 इक्वल्स टू, ये कॉम्बिनेशन का है। तो इस टॉपिक को आपको कवर करना है। फिर है ये है सीक्वेंशियल सीरीज का, इफ द nth टर्म ऑफ द GP यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज 2n, then the find the sum of its first 6 digits। तो वो आपको बताना है। तो GP के सम ऑफ द डिजिट्स का फार्मूला होता है, आप ये जो है 11th क्लास की बुक में इसका फार्मूला दिया, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, 3x - 1/x⁶ को x² के गुणांक याद कीजिए। तो ये इससे बहुत इजीली हो जाएगा, और ये जो है 11th क्लास का टॉपिक है फ्रेंड्स। अगला है, आप जैसा कि देख सकते हैं, ये डिटर्मिनेंट्स का ये क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट्स का दिया 0C B C0A B A
0 इस रेज टू पावर 2 इक्वल्स टू, ये आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए जैसा कि पहले ये इसको 0 मान देंगे, ये लाइन खत्म होगा, फिर ये, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरीके से करके आप सॉल्व करेंगे। ये है मैट्रिक्स का क्वेश्चन। इफ़ ए इक्वल्स टू 0 0 1 0 1 0 1 0 0, देन ए इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स क्या होगा। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि बेसिकली ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो ये डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि ए इनवर्स आई इक्वल्स टू ए होता है। तो तो इस तरीके से आपको इसका आंसर है ए। इससे अगला है लिमिट का क्वेश्चन फ्रेंड, साइन 2 + x माइनस साइन 2 - x इक्वल्स टू, तो यहाँ साइन a + b और माइनस साइन a - b, इसका फार्मूला अप्लाई होगा। ये आपका जो है 11th क्लास का बेस्ड है फ्रेंड्स, जो साइन ए बी और सी डी वाले जो क्वेश्चंस होते थे उन पर बेस्ड है फ्रेंड्स। इससे अगला है फ्रेंड्स कि डिफरेंशिएशन पर बेस्ड, d/dx इक्वल्स टू 10 1 माइनस 10 इनवर्स sec x प्लस 10x इक्वल्स टू, तो इस पर आपको जो है क्वेश्चंस करना है। ये आपका जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और डिफरेंशिएशन दोनों पर बेस्ड है। फिर अगला है अंडर रूट x + y प्लस अंडर रूट y - x इक्वल्स टू c, तो इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। ये आपका 12th का डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है। तो फ्रेंड्स हमारा ये वीडियो कैसा लगा, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है सरकारी जॉब ई पोर्टल, जिससे कि हम आपको और भी ढेर सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो है सिलेबस, क्वेश्चन पेपर्स, लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, एडमिट कार्ड्स, आंसर की और एडमिशन से रिलेटेड अपडेट्स देते रहें। और फ्रेंड्स मैं आपको जो है अगर आपने अभी तक ग्रुप XNY के लिए अप्लाई नहीं किया तो हमने आपको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमने फ्रेंड्स सिलेबस का लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और हमने आपके लिए जो है एक मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट किया हुआ फ्रेंड्स, तो आप उसको चाहे तो वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। और साथ ही साथ हमने बुक्स का भी लिंक दे रखा फ्रेंड्स, तो आप चाहें तो वहाँ से बुक्स जो है अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए तो आप वहाँ से जो परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको सॉफ्ट कॉपी चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारे ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।